सो हेयर सम पीपल, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है उस सीरीज़ की जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिसका नाम है द राइट सीट, जहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आपके सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कौन सा ट्रेन आपके लिए ठीक रहेगा, बेस्ड ऑन फेयर, कितना टाइम लेती है, क्या उसकी स्पीड रहती है, कितनी लेट रहती है, ये सब वगैरह वगैरह। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग दो ट्रेनों के ऊपर बात करने वाले हैं जो न्यू अलीपुरद्वार से हावड़ा के बीच, मतलब हावड़ा नहीं, इन जनरल कोलकाता, जिसको हावड़ा जाना है हावड़ा, जिसको शियालदा जाना है शियालदा। तो हमारी दो ट्रेनों का नाम होगा 03142 न्यू अलीपुरद्वार शियालदा तीस्ता तोरशा, और अभी जो तोरशा स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चल रही है, और 05960 या 62 जो डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप है। सो दोनों ही ट्रेन मतलब 6062 अलग अलग नंबर से चलती है कामरूप एक्सप्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हफ्ते में 2 दिन 05962 के रूप में चलती है, जो वाया रंगापाड़ा नॉर्थ होते हुए आती है, पर न्यू अलीपुरद्वार से हावड़ा तक का रूट सेम है। और 05960 बाकी हफ्ते में 5 दिन आपको मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल अगर बोले तो न्यू अलीपुरद्वार से हावड़ा के बीच में कामरूप एक्सप्रेस आपको डेली मिलेगी। और तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस 03142 वो भी डेली चलती है फ्रॉम न्यू अलीपुरद्वार टू शियालदा। सो एज़ यू कैन सी मैंने टाइमिंग्स वगैरह सब दे दी है, कौन सी ट्रेन कब किस दिन चलती है, तो आपको डाउट होनी नहीं चाहिए। और अगर अब बात करें फेयर्स की, तो सबसे पहले मतलब ये फेयर वाला चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक फेस्टिवल स्पेशल है, एक आपका एक्सप्रेस है, मगर मतलब अगर आप तीस्ता तोरशा में जाना चाहते हैं तो उसका फेयर ज़्यादा पड़ेगा। मैं फेयर डिटेल्स इन डिटेल्स फेयर में स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो जैसा कि आप लोग फेयर देख सकते हैं हमारी कामरूप एक्सप्रेस की, न्यू अलीपुरद्वार से हावड़ा के बीच में सेकेंड सीटिंग में ₹230, स्लीपर क्लास में ₹385, AC 3 टियर में ₹1040 और AC 2 टियर में ₹1485। अब तीस्ता तोरशा के फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस का जो फेयर है वो एज़ फेस्टिवल स्पेशल, मैंने पहले ही बोला था, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड सीटिंग में तो ठीक है 15 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है शियालदा तक का। फिर स्लीपर क्लास में 385 को इन्होंने 500 कर दिया। फिर AC 3 टियर में जो 1040 था उसको 1355 कर दिया, मतलब नियरली AC 2 टियर का फेयर जो है कामरूप एक्सप्रेस का। और फिर AC 2 टियर का फेयर है 1955 रुपीज़। तो अब देखते हैं कि कौन सी ट्रेन कितना टाइम लेती है। अगर कोई कम ज़्यादा है तो मतलब उससे अगर जस्टिफाई हो सके फेयर, क्योंकि हाँ मतलब कोई ट्रेन फास्ट है तो उसका फेयर ज़्यादा होना जस्टिफाइबल है, तो वो देख लेते हैं, आइए। सो आप यहाँ पे ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो देख सकते हैं 41 किलोमीटर्स पर आवर, और 712 किलोमीटर्स की इस जर्नी को कवर करने के लिए ट्रेन लेती है 17 आवर्स, और मैक्सिमम स्पीड इसका रहता है 110 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं कोच पोजीशन भी दे रहा हूँ, आपको देख लीजिए। सो कोच पोजीशंस कुछ इस प्रकार कि लोगों के बाद फर्स्ट कोच है जनरेटर वैन, फिर आता है D1, D2, S1 से लेके S11, फिर आता है हमारा पेंट्री कार, फिर A1, B1 से B3, फिर लास्ट में D3, और फिर आखिर वाला जनरेटर कार। 21 कोच का ये LHB ट्रेन है। आपको न्यू अलीपुरद्वार से न्यू कोच बिहार के बीच में सिलीगुड़ी का EMD लोकोमोटिव देखने को मिलेगा, और न्यू कोच बिहार से हावड़ा के बीच में आपको हावड़ा का WAP7 देखने को मिलेगा। सो ये थी कामरूप की जानकारी। आप तीस्ता तोरशा। सो एक चीज़ मैं एकदम भूल गया था, तो ज़रा स्टॉपेज लिस्ट पे ध्यान देते हैं। न्यू अलीपुरद्वार से रवाना होने के बाद ट्रेन न्यू कोच बिहार रुकती है फालाकाटा, फिर आता है हमारा धूपगुड़ी स्टेशन, फिर न्यू मैनागुड़ी, उसके बाद जलपाईगुड़ी रोड होते हुए ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पे रुकती है। न्यू जलपाईगुड़ी के बाद आलुआबाड़ी रोड जंक्शन, इसके बाद आता है आपका किशनगंज, जिसके बाद आता है हरिश्चंद्रपुर, हरिश्चंद्रपुर के बाद आता है मालदा टाउन, मालदा टाउन के बाद आता है न्यू फरक्का, न्यू फरक्का के बाद आता है धुलियनगंगा, फिर निमितिता, फिर जंगीपुर रोड, फिर आता है अजीमगंज जंक्शन, जिसके बाद आता है आपका खगड़ाघाट रोड, सालार, फिर काटवा जंक्शन, फिर नवद्वीप धाम, अंबिका कालना, बैंडल होते हुए हावड़ा ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचेगी। तो अगर अब हम तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस की बात करें तो ट्रेन अपने 718 किलोमीटर्स की जर्नी न्यू अलीपुरद्वार से शियालदा के बीच में 42 kmph एवरेज स्पीड के साथ और 110 kmph मैक्सिमम स्पीड के साथ कवर करती है। अब ट्रेन का कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार है। सो हमारी तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस चलती है पुराने ICF रेक्स के साथ, क्लासिक ICF रेक्स।
तो लोकोमोटिव के बाद फर्स्ट कोच है SLRD जो कि DL2 है, फिर आती है D4 और D3, जिसके बाद आती है हमारी S8 से लेके S1 तक कोच, फिर A1, फिर B3 से B1, फिर D2 D1 और फिर DL1। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है और न्यू अलीपुरद्वार से शियालदह के बीच में ट्रेन को शियालदह की WAP7 खींचती है। सो अब बात करते हैं स्टॉपेज लिस्ट की। तो ट्रेन न्यू अलीपुरद्वार से खुलने के बाद न्यू कुच बिहार, घोकसाडांगा, फालाकाटा, धूपगुड़ी, न्यू मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, अलुआबाड़ी रोड जंक्शन, बरसोई जंक्शन, हरिश्चंद्रपुर, भालुखा रोड, समसी, मालदा टाउन, न्यू फड़क्का, धुलियन गंगा, निमितिता, जंगीपुर रोड, अजीमगंज जंक्शन, खगड़ाघाट रोड, बाजार साउ, काठवा जंक्शन, नवद्वीप धोम, अंबिका कालना, बैंडल, नईहाटी होते हुए शियालदह। सो अगर हम अब सीट अवेलेबिलिटी की बात करें, जो कि लास्ट पार्ट रह गया है, क्योंकि स्पीड के मामले में और फेयर के मामले में हम देख लिया, और अभी एडवांटेज में कामरूप एक्सप्रेस है क्योंकि उसका फेयर कम है, और स्पीड के मामले में एक्चुअली वो 10 मिनट फास्टर है, पर हाँ एवरेज स्पीड उसका 1 किलोमीटर कम है, पर LHB मॉडर्न LHB रेक भी मिलता है उसमें, तो फ़ायदेमंद है। उसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप दिन का काम खत्म करके 1:30 बजे ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं, 1 बजे, फिर नेक्स्ट दिन 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, आराम से नींद पूरी हो जाएगी। जबकि तोरशा एक्सप्रेस में आपको बीच दिन में ही उठ के 11 बजे, मतलब सुबह का काम खत्म करके जैसे तैसे 11 बजे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, 11:30 बजे में, फिर नेक्स्ट दिन सुबह 5 बजे तक शियालदह पहुंचने का टाइम है, 4:30 बजे ट्रेन पहुंचा देगी आपको, तो नींद पूरा होने से रहा। सो सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही ट्रेन रूट की पॉपुलर ट्रेन है, तो सीट अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, दोनों में भी सीट मिलना मुश्किल है, दोनों में ही। पर अगर आप करंट रिजर्वेशन वगैरह की थोड़ी बात करें, खासकर सेकंड सीटिंग वगैरह में, तो न्यू अलीपुरद्वार से तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस, मतलब तोरशा फेस्टिवल स्पेशल में आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो ओरिजिनेट होती है न्यू अलीपुरद्वार से। अब अगर ट्रेन की लेट होने की बात करें तो दोनों ही ट्रेन मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों की प्रायोरिटी उतनी नहीं है, फिर भी बहुत है, मतलब दोनों ही ट्रेन ऐसे नॉर्मली लेट, दोनों ट्रेन में से कोई भी ज़्यादा होगा नहीं, पर अगर मतलब अब बात करें लेट होने की तो चांसेस ज़्यादा कामरूप एक्सप्रेस के हैं, क्योंकि हमारी कामरूप एक्सप्रेस जो है 712 किलोमीटर्स के इस जर्नी से पहले भी अराउंड आप समझ लीजिए 500 to 600 मिनिमम डिस्टेंस कवर करके ही आती है। तो इसके पहले बहुत सारे स्टॉप्स इसके हैं, आसाम से आती है, और मतलब अगर बाई चांस ये ट्रेन 2-2.5 घंटे लेट कर जाए न्यू अलीपुरद्वार पहुंचने से पहले, तो इसके ठीक 2 घंटे पीछे ही हमारी गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में सरायघाट सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है, तो इसको रोक के वो सब पास किया जाएगा, सरायघाट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर न्यू अलीपुरद्वार से भी न्यू अलीपुरद्वार शियालदह सुपरफास्ट है तो वो है, तो मतलब ये फंस जाएगी। पर तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस ऐसा नहीं कि वो भी लेट नहीं करती, पर अगर न्यू अलीपुरद्वार के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो न्यू अलीपुरद्वार से उसका लेट करना मुश्किल है। अगर मतलब ट्रेन का लोको फेलियर या वैसा कुछ हुआ, या फिर अगर ट्रेन आते हुए मतलब 03141 ट्रेन अगर करीब 5-6 घंटा या उससे भी ज़्यादा लेट हो जाए, तब हमारी तोरशा एक्सप्रेस न्यू अलीपुरद्वार से लेट चल सकती है। और इसका प्रूफ है, मतलब तोरशा एक्सप्रेस आप पिछले 3-4 दिन का लाइव स्टेटस, ट्रेन नंबर तो मैंने बता ही दिया, लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं, तोरशा एक्सप्रेस से ज़्यादा कामरूप एक्सप्रेस लेट रही है न्यू अलीपुरद्वार तक, मिनिमम करीब 40 मिनट्स, 1 घंटा। और फिर बात यह है कि हमारी कामरूप एक्सप्रेस का जो लोको चेंज होता है वो भी होता है न्यू कुच बिहार में, मतलब न्यू कुच बिहार में ये वैसे भी इसका रुकने का बहुत सारा टाइम है, तो अब स्लैक टाइम की वजह से हाँ ये हावड़ा हर रोज़ करीब ऑन टाइम पे ही पहुंचती है, पर ये लेट हो जाती है न्यू अलीपुरद्वार तक, और अगर कुछ गलत हुआ उसके बाद तो लेट ट्रेन आपको पता है इंडियन रेलवेज में और लेट की जाती है। पर तोरशा एक्सप्रेस का ऐसा नहीं है, ये एंड टू एंड इलेक्ट्रिक है, लोको चेंज का कोई झमेला ही नहीं है, और फिर ये इसका साइज़ छोटा है, ये वैसे कोई फैक्टर है नहीं पर मैंने फिर भी बता दिया। और ये ट्रेन न्यू अलीपुरद्वार से ओरिजिनेट होती है, तो न्यू अलीपुरद्वार से इसका लेट होने का चांस जो है बहुत कम है। NJP के बाद अगर कुछ हुआ तो हो सकता है, और उसमें भी एक प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इसके बाद ये न्यू जलपाईगुड़ी से जब चलती है, इसके बाद मतलब आप देख सकते हैं कामरूप एक्सप्रेस, उत्तरबंगा एक्सप्रेस, सरायघाट, दार्जिलिंग मेल सब एक के बाद एक। सो अगर कामरूप एक्सप्रेस का कुछ हो जाता है लोको फेलियर या वैसा कुछ, तो कामरूप एक्सप्रेस को बहुत लेट होना पड़ेगा। बट तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन जब मालदा टाउन पहुंचती है, एक्चुअल हेवी रश, हेवी ट्रैफिक जो है कामरूप एक्सप्रेस से शुरू होकर हमारी 02378 न्यू अलीपुरद्वार शियालदह सुपरफास्ट स्पेशल पे ख़त्म होती है, वो रश जो है तब न्यू जलपाईगुड़ी के आसपास होती है, जब ये ट्रेन मालदा टाउन के आसपास है, क्योंकि ये ट्रेन बहुत पहले चलती है 11:45 और 1। सो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, लेट होने के चांसेस तोरशा में कम है, पर अगर आप ऑल ओवर फेयर्स, टाइमिंग्स और बाकी सब कुछ, LHB का कंफर्ट, सब कुछ
और अगर आप रेल फैन है तो आपको मतलब थोड़ा सा डीजल लोकोमोटिव, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये चीज़ भी पसंद आएगी। तो सब कुछ अगर हम कंपेयर करके देखें तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक कामरूप एक्सप्रेस इज़ अ गुड चॉइस, बेटर चॉइस देन द तोर्षा स्पेशल। आपके क्या राय है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यही पॉज करता हूँ। और हाँ, मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन में कुछ दिक्कत आ रही है, सो आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होगी। मैंने पहले लिख दिया था कि रिकमेंड हेडफोन्स आर रिकमेंडेड। फिर भी अगर आपको सुनाई देने में कुछ दिक्कत हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने स्क्रीन पे सारा इन्फॉर्मेशन लगभग दे ही दिया है। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में जो अगले थर्सडे आएगी।